जैसी उनकी समाधि खुली, नारद जी ने पूछा, महाराज, कहा कि पिताजी पूरा संसार तो आपने बनाया है, फिर आंख बंद करके आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को समझाया कि वत्स, भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट की तो चतुर्मुख हो गए, चार मुख लग गए। चारों मुखों से उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें जल और वायु के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब कुछ नजर नहीं आया तो प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं? तब उनके कानों में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप, तप। और तब उन्होंने कठोर तप किया। तब भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने उन्हें 4 श्लोकों में उन्हें दिव्य जो ज्ञान दिया है उसी को कहते हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। राधे राधे। अहिमेवास्मैवाग्रे नान्यद् सरसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये बीज है। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, अहमेवाग्रे, संसार में जब कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, तब केवल हम ही हम थे। जब संसार में कुछ नहीं था तब केवल हम ही हम थे। अहमेवाग्रे, तो प्रभु आप कह रहे हो कि आप ही आप ही, तो फिर आप अकेले अकेले कर क्या रहे थे? बोले केवल थे ही थे, कर कुछ नहीं रहे थे। आसमेव, हम केवल थे, कर कुछ नहीं रहे थे। तो प्रभु जब आपके अलावा कुछ नहीं था, बोले ना नान्यत, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। न सत्ता न असत था, न कारण था न कार्य था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, कुछ भी नहीं था। अभी बड़ी भैया अजीब बात है कि जब कुछ था ही नहीं, भाई घर बनाने के वाले के पास कुछ सीमेंट इट्टी पत्थर कुछ होगा नहीं तो बनाएगा कैसे? भगवान कहते हैं मेरे अलावा कुछ नहीं था। तो बोले महाराज जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो आपने ये संसार बनाया कैसे? भाई कुंभकार के पास मिट्टी तो होती है जिससे वो घड़े आदि दिए वगैरह सब बनाता है, और खाली कुंभकार ही बैठा हो तो फिर कैसे बनाएगा? कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे संसार में जितने भी कार्य हैं उनके 2 कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे घड़ा बनाया, शास्त्रों में घट और पट के दृष्टांत ज्यादा दिए जाते हैं। राधे राधे, इधर ध्यान दो, राधे राधे, क्योंकि घट और पट की बात झटपट समझ में आ जाती है। घट माने घड़ा, कैसे बना? बोले मिट्टी से। किसने बनाया? कुंभकार ने। तो बनाने वाला निमित्त कारण कुंभकार हो गया, और जिसने घड़े का आकार धारण किया है वो बनने वाली जो वस्तु है वो उपादान कारण है। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुंभकार। जैसे आपके हाथ में सोने की चूड़ियां हैं, कोई भी आभूषण है, आप सोने की अंगूठी पहने हैं, तो इस अंगूठी का उपादान कारण क्या? सोने से अंगूठी बनी है। और निमित्त कारण कौन? स्वर्णकार, जिसने इसको गढ़ा है, बनाया है। तो दोनों के कारण अलग अलग।
निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग अलग। परंतु कई कारण ऐसे होते हैं जिनका निमित्तोपादान कारण दोनों एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, जाला कहां से उत्पन्न हुआ? बोले मकड़ी से। अब गया कहां? बोले मकड़ी। मकड़ी अपने अंदर से ही जाले को प्रकट करती है। तो दोनों निमित्त कारण और उपादान कारण मकड़ी हो गई, क्योंकि दोनों उसी से। ऐसे ही संपूर्ण जगत का जगदीश ही निमित्तोपादान कारण है। उन्होंने ही संसार बनाया है और वो ही स्वयं संसार बन के उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। जगत कोई अलग नहीं है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत के रूप में, जगत ही हरि का स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। पर दृष्टि ठीक होनी चाहिए। जब भगवान स्वयं जगत बन गए तो भेदभाव क्यों? बोले भेदभाव क्यों हो गया? परमात्मा ही जगत के रूप में है तो फिर भेदभाव क्यों? सब जगदीश को देखो। फिर बोले ये भेदभाव क्यों करते हो? तो कहते हैं भेदभाव भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि संसार बिना भेदभाव के चल नहीं सकता। बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा, भेदभाव बिना संसार नहीं चल सकता। सभी अगर राजा बन जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सभी राजा एक ही होता है, वो जो आदेश देता है हम उसका पालन करते हैं। सभी राजा बन जाएंगे फिर बोलो राधे राधे। बात चाहे जितनी हम समता की कर लें, पर भेदभाव के बिना संसार नहीं चलता। बंधु ये बात सही है कि मिट्टी से ही बर्तन बने हैं कुम्भकार के घर में, किंतु यदि उसका नाम रूप अलग ना किया जाए, जैसे दिवाली पे आप दिए खरीदने जाओ और कहो भैया आप थोड़ी सी मिट्टी दे दो, आपकी नजर में मिट्टी ही है और वैसे भी मिट्टी है, और वो चकरा जाएगा कि क्या दूं। नाम आपको बताना पड़ेगा, घड़ा चाहिए, दिए चाहिए, नाम आपको देना पड़ेगा। मिट्टी कहेंगे तो फिर वो क्या दे? घड़ा दे, सुराही दे, नाम बताना पड़ेगा। नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। उसी कुम्हार ने उसी मिट्टी से घड़ा बनाया जो स्वयं शीतल रहता है। उसके अंदर जब आप जल डालते हो तो कितना ठंडा जल हो जाता है, और जब आप उसका पान करते हो, पीते हो उस जल को, तो आपका हृदय भी शीतल कर देता है। तो जो स्वयं भी ठंडा रहता है और जो उसको पीता है उसके जल को, उसका हृदय भी शीतल हो जाता है। और उसी कुम्भकार ने उसी मिट्टी से बनाई है चिलम। बोलो राधे राधे। जो खुद भी धधकती रहती है और जो उसे पीता है उसके हृदय को भी जला डालती है। तो एक शीतल खुद हो रहा है और दूसरों को भी शीतल कर रहा है, और एक खुद जल रही है और दूसरे के हृदय को भी जला रही है। कितना भेद है। ऐसे ही भगवान ने भी संसार बनाया है। कोई सज्जन होते हैं, कोई एकदम दुष्ट होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि भगवान इसका भला हो जाए, बस दूसरों के काम को बना करके, दूसरों को खुशी दे करके वो खुश होते हैं। अब कुछ दूसरों का घर जला के खुशी होते हैं। है भेद की नहीं है? बोलो राधे राधे। खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते। संसार बड़ा विचित्र है। कभी दिन कभी रात, काला गोरा, छोटा नाटा, भेद है। पूरा संसार विषमता से चल रहा है, कितनी भी आप समता की बातें कर लो। भले ही कुम्भकार के घर में अनेकों बर्तन है, पर तत्व की दृष्टि से देखो तो सब मिट्टी ही है। मिट्टी एक, बस बर्तनों के नाम अनेक हैं। ऐसे ही आप हुस्नों की दुकान पर, स्वर्णकार की सराफे पे आप जाओ तो आपको बताना पड़ेगा कि अंगूठी चाहिए, गले की जंजीर चाहिए, चूड़ी चाहिए।